Hello class, this is Neha Jain from Vidya Ashram Public School, and today we will start a new chapter of the class 12 geography, that is chapter number 13, and chapter name is India's population, distribution, density and growth. It means हम इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में जानेंगे और किस तरह से जो है पॉपुलेशन इंडिया की हर स्टेट्स के अंदर में किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट करी गई है और हर पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जो है कितनी लोग जो है वो रहते हैं, एंड प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ कि किस तरह से हमारी इंडिया के अंदर में जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो कहा जाता है किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो आपका डिपेंड करता है नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज. अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी नेशन एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. इन्हीं दोनों पर जो है वो डिपेंड रहता है और किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस भी जो है वो भी डिपेंड करती है जब हम नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों को ही यदि प्रॉपर प्रपोर्शन के अंदर में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें. अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी कंट्रीज progress is depend on the proper proportion of the natural and human resources. Is it clear? Like I just give you the one example. हम एक example की डिस्कस करते हैं. जैसा कि हमें पता है कि लैंड जो है वो हमारी फिक्स्ड है. As we know the land is fixed और इसी लैंड के से रिलेटेड जो हमारी रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है. Is it clear? Then आप इसी लैंड के अंदर में यदि हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, देन ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि हमारे यहाँ पर हाई की ज़्यादा, हमारे यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है हमारी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा है, पर हमारी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. और इसका इफ़ेक्ट हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो है हमारी रिसोर्सेज कम होने की वजह से हमारी यहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम हो गई है. या हम ये कह सकते हैं कि यदि हाई पॉपुलेशन होती है और रिसोर्सेज कम है तो उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो गई है. और ये भी हम यहाँ पर हम मेरे कहने का मतलब है कि जो लैंड है वो हमारी फिक्स्ड होने की वजह से और डिमांड जो है लोगों की ज़्यादा होने की वजह से और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो गए हैं और लिमिटेड होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम है और प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो है यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसको हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हम इंडिया के बारे में जानते हैं. तो एज वी नो इंडिया जो है वो इंडिया जिसका लैंड एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में है. इट मीन्स इंडिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में स्प्रेड है. वही यदि हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर में 2.4% के अंदर में जो है फैला हुआ है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि इंडिया की जो लैंड एरिया है कि इंडिया जो है वो कितने लैंड एरिया के अंदर में जो है स्प्रेड है, दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. वही यदि हम यहाँ पर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इन पूरे वर्ल्ड के अंदर में इंडिया जो है वो 2.4% के अंदर में स्प्रेड है. और यदि हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है उसके बारे में बात करें तो 17.4% जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है पॉपुलेशन वहाँ पर
रहती है। प्लस यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो चैप्टर हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन वो कितनी है। तो कहा जाता है कि चाइना के बाद में इंडिया ही जो है वो सेकेंड पोजीशन के अंदर में आती है पॉपुलेशन वाइज, जहाँ पर सेंसेक्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 121.0 करोड़ जो है हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन जो है रहती है। इज इट क्लियर? आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकेंड पोजीशन इन द पॉपुलेशन वाइज इन द वर्ल्ड। एंड आज भी देखा जाए तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में आता है। वाई? बिकॉज देयर आर द सो मैनी इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट एग्जाम्पल बताया था कि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो द मेन रीज़न इज़ कि इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? जैसे पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती रहती है तो लोग जो है वो स्टारवेशन, भूखमरी वाली सिचुएशन में भी आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास में जो है जॉब्स वगैरह नहीं होती है। तो दैट्स वाई आज भी हम देखते हैं तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में आता है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इश्यूज़। अभी मैंने आपको बताया। अब इस चैप्टर के अंदर में हम लोग जो है वी विल स्टडीड अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से जो है इंडिया के अंदर में ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। एज वी नो कि इंडिया जो है, इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, एनी कंट्री जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। नो सॉरी, इन एनी कंट्री द पॉपुलेशन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे ही हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर में भी जो है यहाँ पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी गई है, जबकि इंडिया के अंदर में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर ये पॉपुलेशन जो है इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर पॉपुलेशन कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर में रहती है। तो यहाँ पर 5 स्टेट्स बताई गई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन रहती है। कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 30% ऑफ द एरिया, मतलब कि 30% की इंडिया की लैंड के अंदर में जो है यहाँ पर ये 50% जो है पॉपुलेशन रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यदि हम नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन स्टेट्स पे हम जाते हैं तो वहाँ पर वो एरिया जो है वो 14% जो है कवर करता है, जहाँ पर लेस देन आपके 4% जो है पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। इट मीन्स इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल स्ट्रक्चर और वी कैन से इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर रीज़न कि वो पर्टिकुलर रीज़न कैसा है, पर्टिकुलर स्टेट कैसा है, और तभी जो है वहाँ पर लोग जाकर रहते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें तो किसी भी कंट्री के अंदर में जो पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने अभी आपको जैसे बताया हाँ कि जो पॉपुलेशन होती है वो पूरी की पूरी आपके पर्टिकुलर रीजन के ऊपर में डिपेंड करती है, उसी पर ही ह्यूमन बींग्स जो है वहाँ पर रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली जो है ह्यूमन बींग्स जो यहाँ पर उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रहना पसंद करते हैं जहाँ से उन्हें जो है इनकम जनरेट होती है। इट मीन्स दे वांट टू डू द वर्क एंड जनरेट देयर capital, sorry, we can say generate their money or we can say to earn the money for their livelihood. Is it clear? इसी तरह से यदि हम इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया के अंदर में हम यहाँ अलग अलग रीजन्स के अंदर में देखते हैं कि कहाँ पर लोग जो है ज़्यादातर रह रहे हैं। लाइक यदि हम यहाँ पर इंडिया की तीन जो है मेन जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला है प्लेन्स, इज इट क्लियर? प्लेन्स। देन सेकेंड इज योर सदर्न प्लेटो रीजन। कौन सा है?
सदर्न प्लेटो रीजन, जहाँ पर कुछ कम पॉपुलेशन रहती है। प्लेन एरिया ऐसा है जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। देन कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन, देन नॉर्थ ईस्ट रीजन, और वी कैन से नॉर्दर्न पार्ट। तो यहाँ पर इसके अलावा कोस्टल रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, दीज आर द एरियाज वेयर द पॉपुलेशन इज लेस। इज इट क्लियर? तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम यहाँ पर इंडिया के अलग अलग जो स्ट्रक्चर है इंडिया के जिसमें ये सिचुएटेड है वहाँ के बारे में जान रहे हैं, जहाँ पर ये पॉपुलेशन जो है अनइक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, जिसमें हम सबसे पहला स्ट्रक्चर जानेंगे प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन जो एरिया है ये पूरा का यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रहती है। इट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट पोजिशन इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। और सेंसेक्स के अकॉर्डिंग 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देयर आर द 6 स्टेट्स, 6 ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर ये पॉपुलेशन जो है रहती है इन करोड़। लाइक एग्जाम्पल आपके यूपी जहाँ पर 19.96 करोड़ में, देन वेस्ट बिहार जहाँ पर 10.38, देन वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो ये 6 स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रहती है। रहने का कारण है क्योंकि ये प्लेन एरिया है, तो ये यहाँ पर व्हाट आर द फीचर्स, क्या ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ the facilities, there are so many facilities are here, because of that the population are situated here. Like example आपका the land is fertile because of the climatic conditions, so many reasons are there. Then इस यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 42.7% जो है पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रह रही है। वही हम यदि सदर्न प्लेटो की बात करते हैं तो सदर्न प्लेटो के अंदर में भी यहाँ पर कहा जाता है कि इट इज़ द सेकेंड पोजीशन ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। सदर्न प्लेटो जो कि आपके साउथ की तरफ में है, और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में ये सेकेंड पोजीशन जो है स्टैंड करता है, जहाँ पर सेंसेक्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, दीज आर द 4 स्टेट्स वेयर द पीपल्स आर stay and we can say the people lives here. इसी तरह से हम यदि कोस्टल की, नॉर्थ ईस्टर्न की और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो रहती है। कोस्टल, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट एज वी नो कि ये पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है। नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है वो आप यहाँ पर ये माउंटेन से कवर है। देन कोस्टल रीजन एज वी नो कि वो पूरा का पूरा जो है वाटर से कवर होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कम रहती है। और व्हाट आर द रीजन्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, प्लस आए दिन जो है आपके नेचुरल डिज़ास्टर होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन जो है इट इज़ लेस देन जो है यहाँ पर 4%। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर में जो है पॉपुलेशन भी जो है वो लेस देन 4% यहाँ पर रहती है। इट मीन्स हमने ये तीनों स्ट्रक्चर जाना, तो इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर में हमें ये पता चला कि जो पॉपुलेशन है वो इनइक्वालिटी और रीजनल डाइवर्सिटी, इट मीन्स यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, प्लस ये डिपेंड कर रही है आपके पर्टिकुलर रीजन के ऊपर में, और उसी पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन बींग्स वहाँ पर रह रहे हैं जहाँ उनके लिए ये सुटेबल है। इट मीन्स हर ह्यूमन बींग वहाँ पर ही रहना चाहेगा जहाँ से उसकी इकोनॉमी जो है वो जनरेट हो रही है।
or maybe of natural factors also he wants to stay there. So there are the so many factors from that the population is distributed, like natural, it may be of social, it may be of culture, or it may be of political reasons. So now we will discuss the factors of the पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. इसी के अंदर में हम यहाँ पर जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स के बारे में जो है पढ़ेंगे. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो करी गई है. सो द नंबर 1 इज क्लाइमेट. सबसे पहला है आपका क्लाइमेट. ऑब्वियसली तो यहाँ पर क्लाइमेट जो है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिसोर्सेज, हम ह्यूमन्स के अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं तो क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे बहुत ठंड हो, वेरी कोल्ड, और इट मे बी ऑफ वेरी हॉट और वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट्स, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती है. यदि हम बात करते हैं तो लास्ट मैंने आपको रीज़न बताए थे इंडियन स्ट्रक्चर के, दैट वाज कोस्टल रीजन, हिमालयन रीजन्स और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन्स. दीज आर द पर्टिकुलर एरियाज वेयर द पॉपुलेशंस आर सिचुएटेड लेस. वहाँ पर जो है इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर में पॉपुलेशन जो है नहीं के बराबर जो है वो रहती है बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस. इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक इज आर सरफेस. नेक्स्ट है हमारा सरफेस. सरफेस मीन्स पर्टिकुलर आपका जो एरिया है, ठीक है. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें प्रॉफिटेबल, ठीक है. अब वो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर उनको प्रॉफिटेबल भी नहीं हो और उनके लिए वो जगह भी जो है सुटेबल ना हो. तो इट मीन्स दे कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी. जैसे कि मैंने आपको कोस्टल एरियाज़ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के बारे में बताया था कि वहाँ पर डेजर्ट एरिया होने की वजह से वहाँ पॉपुलेशन कम रहती है, या कोस्टल एरियाज़ के अंदर में नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से कुछ भी फैक्ट होने की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम रहना पसंद करती है. तो इट मीन्स वहाँ पॉपुलेशन लेस क्यों है? देयर आर द लॉट ऑफ रीज़न. अब जहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है उन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर में, तो सबसे पहला रीज़न ये आता है कि वहाँ पर वो पर्टिकुलर जो लैंड है वो कल्टिवेबल नहीं है. मीन्स वो जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है, और फर्टाइल ना होने की वजह से यहाँ वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को जो है यहाँ पर उसे फेस करना पड़ता है. प्लस उन सब पर्टिकुलर जगहों पर जो है ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, और इसके अलावा भी जो अदर जो फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर ना होने की वजह से वहाँ पर वो पॉपुलेशन को जो है वो फेस करना पड़ता है. इसीलिए जो है यहाँ पे देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे ज़्यादा यदि रह रहे हैं तो वो प्लेन्स एरिया के अंदर में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी है. लाइक वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी है. इस ओके, इज इट क्लियर? देन थर्ड इज योर्स वाटर अवेलेबिलिटी. एज वी नो कि वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. देन वाटर अवेलेबिलिटी. तो देखा जाए तो वाटर जो है वो हमारी लाइफ के अंदर में ह्यूमन बींग्स के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज़ के अंदर में भी जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. और यहाँ पर यदि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, इफ़ वी गो टू द अपर पार्ट ऑफ द दिस वन, तो नॉर्दर्न पार्ट की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न पार्ट जो है इट इज़ टोटली कवर्ड विद द माउंटेन्स, और माउंटेन से कवर होने की वजह से यहाँ पर वाटर जो है दैट
कम फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर जो है रेनफॉल ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से, प्लस यहाँ पर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर इफ़ वी कम टू द ईस्ट टू वेस्ट। यदि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ में आते हैं तो ईस्ट के अंदर में पॉपुलेशन जितनी है उसके अकॉर्डिंग वेस्ट के अंदर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ के वेस्ट ईस्ट के अंदर में यहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ है, बट यदि हम नॉर्थ वेस्ट में आते हैं तो वहाँ पर वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है। यही हम यदि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर में यदि हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, इज़ इट क्लियर? इफ़ वी कम यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। ज़्यादा होने का कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर कैनल बनाए गए हैं जिसका नाम है आपका राजस्थान कैनल, और उसके थ्रू जो है यहाँ पर प्रॉपर वाटर सप्लाई होने की वजह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अपने इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से यदि हम देखें तो कोस्टल एरियाज़ के अंदर, वी टॉक अबाउट द कोस्टल एरियाज़ के जो स्टेट्स है, ठीक है, तो कोस्टल एरियाज़ के बारे में या फिर हम जो एरियाज़ डेल्टास को कवर करते हैं तो वहाँ पर भी जो है पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो जहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ है, यहाँ मतलब कि इतना ही हम कह सकते हैं कि जहाँ वाटर फैसिलिटी है, आपके लैंड जो है वो कल्टीवेबल है या फिर आपका क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फेवरेबल है, तो वहीं पर ही जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रहती है। देन नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। फोर्थ पॉइंट इज़ योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो क्या बोल रहा है। तो यदि हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के अंदर में भी देखते हैं तो माउंटेन्स और प्लेटोज एरियाज से यदि हम प्लेन एरियाज़ को कंपेयर करते हैं, मतलब कि पहाड़ी इलाकों को से या प्लेटो से हम यदि प्लेन एरियाज़ को यदि कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा रह रही है, प्लस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट इज योर मिनरल रिसोर्सेज। सो व्हाट इज मिनरल रिसोर्सेज? तो मिनरल रिसोर्सेज में भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देयर आर सम पर्टिकुलर प्लेटोज एरियाज, जैसे कि दामोदर वैली, छोटा नागपुर प्लेटो, कोलार रीजन, ये सब जो है ये सारे मिनरल्स जगह जो है ये मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करती है, और इसी पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर में जो है ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही जो है फेवरेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसीलिए इन सब जहाँ पर जिस स्टेट्स के अंदर में ये मिनरल्स पाए गए हैं वहाँ पर भी लोगों के लिए जो है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज को यहाँ पर मौका मिला है, और या हम ये कह सकते हैं कि दे हैव द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे मिनरल्स के अंदर में जो भी रिसोर्सेज हैं उससे उनकी लाइफ को वो और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अगेन वी विल आई जस्ट यू टेल यू इन द शॉर्ट कि यहाँ पर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हम जो है यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहला तो है आपका क्लाइमेट जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है पॉपुलेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल नहीं होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। और इसी लिए यदि हम देखते हैं तो जो राजस्थान का वेस्ट पार्ट है और उसके हिमालय का जो पार्ट है वहाँ पर जो है लोग रहना कम पसंद करते हैं, प्लस वहाँ पर जो है अर्निंग सोर्स जो है ह्यूमन बीइंग की वो नहीं है, प्लस वहाँ फैसिलिटीज़ भी वो नहीं है जितनी होनी
चाहिए। वही हम यदि सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी है तो उस और वहाँ पर यदि जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन भी जो है वो कम पाई गई है। क्यों? बिकॉज वहाँ पर ना तो वो लैंड कल्टिवेबल है और ना ही वहाँ हम जो है एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं और ना ही वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉपर होने की वजह से जो है यहाँ ह्यूमन बींग्स जो है कम रहते हैं। ठीक है। देन वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको लास्ट में कि वाटर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर ह्यूमन लाइफ एंड इन अदर एक्टिविटीज़। और वही यदि हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर में, तो नॉर्दर्न इंडिया जो है इट इज़ कवर्ड विद द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, बारिश वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ईस्ट, नॉर्थ के ईस्ट से वेस्ट के अंदर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। नॉर्थ के ईस्ट के अंदर में वाटर फैसिलिटी है और वही यदि हम नॉर्थ के वेस्ट में बात करते हैं तो वहाँ पर वाटर की सप्लाई कम है। बट यदि हम वही राजस्थान के नॉर्थ वेस्टर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर कैनल की वजह से जो है यहाँ पानी सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहती है और यहाँ पर उस कैनल को जो है राजस्थान कैनल कहा जाता है। इसी तरह से यदि हम कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं या फिर जो डेल्टास वाले एरियाज़ है वहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है वहाँ ज़्यादा रहती है। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो यदि हम इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर में हर जगह जैसे पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो वैसे ही जो फैसिलिटीज़ है वो भी प्रॉपर नहीं है। इसी अकॉर्डिंग यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में हम देखते हैं तो जो पर्टिकुलर प्लेन एरियाज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रह रही है वहीं पर ही ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द प्लेटोज रीजन और या हम ये कह सकते हैं कि आपके माउंटेन एरियाज़। वैसे ही हम यहाँ पर यदि मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टेट्स है, स्टेट्स के ऐसे एरियाज़ है जो कि हमारी जो ह्यूमन है उसके रहने के लिए या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हम ये कह सकते हैं दैट इज़ अ बेस्ट। वाई? बिकॉज वहीं पर ही जहाँ मिनरल रिसोर्सेज हो रहे हैं वहीं वो इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो रही है प्लस वहीं से ही जो है इकोनॉमी भी जो है वो ह्यूमन बीइंग की जनरेट हो रही है प्लस जो नेशन की जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप्ड हो रही है। लाइक व्हाट आर द प्लेसेस? दामोदर वैली, छोटा नागपुर प्लेटो एंड द Kolar region. So these are the factors of the population distribution. Is it clear? Okay. Then next topic we will discuss it, that is the density of population. Okay. Next is population density. So what is the meaning of density? The number of the living peoples, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर रीजन के अंदर में पॉपुलेशन रह रही है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है उसको हम लोग पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जो है यहाँ पे उसका रेशियो निकाल लेते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन एंड द सरफेस एरियाज विच इट लिव्स। Is it clear? What is the meaning of population density? Population density का मतलब हो गया कि ratio of the total population in a particular region divided by total area of a रीजन। ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर रीजन कितने एरिया में फैला हुआ है उससे आपको जो है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पता चल जाएगी कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कितने रह सकते हैं। इज इट क्लियर? देन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड द टोटल रीजन
total area of a region. It means here we know it कि particular आपके एरिया के अंदर में जो है कितने पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रह सकते हैं. देन यदि हम यहाँ पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेंसिटी, यदि इसमें भी जो है अलग अलग तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर इंडिया के अंदर में मैथमेटिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल जोग्राफिकल areas, and then it's get the person per square kilometer. Just like I give you the example कि यदि आपकी population जो है वो 1 लाख है और आपका जो particular area जो है वो 20,000 के अंदर में स्प्रेड है, तो हम इसको यहाँ पर काट देते हैं. तो इट मीन्स ये जो है आपका 1 मतलब कि 5 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पे जो है यहाँ पर लोग जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रहते हैं. इज इट क्लियर? So according to the mathematical density, here the ratio of the total population divided by the total geographical areas, and then you get the calculation like in the particular areas how many people are situated as a persons per square kilometer. Is it clear? Then यदि हम देखें तो किसी भी एरिया के अंदर में यदि हम कॉमन पॉपुलेशन देखते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है, और यहाँ पर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इफ़ the population is increases in a particular area, then their density, their particular area will be decreases. Is it clear? कोई भी कॉमन एरिया ले लो आप, जस्ट आप दिल्ली या मुंबई के एग्जांपल्स देख लो, मुंबई के पर्टिकुलर एरिया को आप देख लो, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में आप देखोगे कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और आपका जो एरिया है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता चला जा रहा है. तो आप सीकर का ही एग्जाम्पल देख सकते हो कि सीकर के अंदर में यहाँ पर ये एजुकेशन सेक्टर होने की वजह से यहाँ इफ़ यू गो टू द पिपराली रोड, तो पिपराली रोड का भी आप देखोगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है और वहाँ की जो पर्टिकुलर डेंसिटी एरिया है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता चला जा रहा है. इट मीन्स लोग जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आपका जो पर्टिकुलर एरिया है वो आपका यहाँ पर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है. देन यहीं पर ही हम बात करते हैं तो 1901 के अंदर में कहा जाता है कि 1901 के अंदर में यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई थी उस समय वो 77 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर बताई गई थी, जो कि बाद में 1951 के अंदर में बढ़कर 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हुई. फिर और बढ़ती चली गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई वैसे वैसे हमारी जो यहाँ पर डेंसिटी है पर्टिकुलर पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर वो भी बढ़ता चला गया. जैसे कि फिर 1981 के अंदर में 216 हुई, फिर 201 में 325 और लास्ट जो हमारा सेंसेक्स था 2011 का उसके अंदर में 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बताई गई. इसी के अंदर में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट्स वाइज हम बात करें तो स्टेट वाइज के अंदर में 2011 के अकॉर्डिंग बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी के अंदर में आता है. इट मीन्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन रहती है. हाउ मच पॉपुलेशन इज़ देयर, दैट इज़ आपके यहाँ पर बिहार के अंदर में पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 1102 बताई गई है. ठीक है, 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में बिहार में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन रहती है. उसी के अकॉर्डिंग यदि हम सबसे कम यदि माने तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में सबसे लेस डेंसिटी रहती है, दैट इज़ 17%. अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो है 17% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जो है यहाँ पर लोग रहते हैं. इज इट क्लियर? यही हम यदि यूनियन टेरिटरीज़ में बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में जो है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हाई है, दैट इज़
11,297 और वही यदि हम बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर, आइलैंड के अंदर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जहाँ पर सबसे कम लेस डेंसिटी रहती है, दैट इज योर, excuse me, sorry, that is 46 persons per square kilometer. Is it clear? Okay. अगेन मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट के अंदर में, सेंसस के 2011 के अंदर में स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरीज वाइज हमने यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है कैलकुलेट किया था, जिसके अंदर बिहार में सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी है पर ए पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। वही यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो कि वहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन जो है रहती है, दैट इज़ 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अकॉर्डिंग। वही हम यदि यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में दिल्ली है, जहाँ पर 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रहती है। इट्स टू मच। देन अंडमान एंड निकोबार एरिया जहाँ पर सबसे कम पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में रह रही है, दैट इज 46। Is it clear? Okay, this topic we will continue in the next video. Thank you.